बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एवेल्युएटिंग डबल इंटीग्रल। इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। मल्टीवेरिएट कैलकुलस बुक टू फॉलो। एवेल्युएट 2 to 4 y to 8 minus y dx dy। आप बड़े गौर से देख रहे हैं तो ये आपके पास ऐसा इंटीग्रल है जिसमें दो इंटीग्रल सिंबल्स पड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं डबल इंटीग्रल। आप देखते हैं कि एक इंटीग्रल आपके पास है ये वाला 2 to 4, एक तो ये वाला इंटीग्रल है, और दूसरा इंटीग्रल आपके पास है y to 8 - y, ये वाला इंटीग्रल। दोनों दो इंटीग्रल आपके साथ आपको नज़र आ रहे हैं। इनको हमने बारी बारी इंटीग्रेट करना है, बारी बारी इवेल्युएट करना है, और बारी बारी किस तरह इसको ख़त्म इसको इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है वो ज़रा देख लें। एक आपको यहाँ पे डिफरेंशियल भी नज़र आ रहा है डी एक्स, यानी ये आपको ये बता रहा है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चूँकि पहले लगा हुआ है तो ये पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रल आप ये वाला वैल्यूएट करेंगे और ये करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट। उसके बाद जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाएगी, तो उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि अब आपके पास डिफरेंशियल लगा हुआ है डी वाई। ये यहाँ पे इंडिकेट ये कर रहा है कि आप आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने कलर यूज़ किए हैं यहाँ पे। ये जो इंटीग्रल ये वाला जो सबसे ये जो इंटीग्रल पहले लिखा होता है ये सबसे आखिर में वैल्यूएट होता है, और यहाँ डिफरेंशियल जो है जो सबसे आखिर में लिखा होता है वो इसके लिए आता है। तो मैं इसको दोबारा आपको विजुलाइज ज़रा करवा देता हूँ कि किस तरह करना है। कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये आखिर में होगा, इसको आखिर में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये वाला जो इंटीग्रल है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे पहले। समझ आ गई है कि आपका चूंकि डी एक्स पहले लिखा हुआ है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हम पहले करेंगे, और उसमें ये वाला इंटीग्रल हम इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ वहाँ अपर लिमिट 8 - y और लोअर लिमिट y लगाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। फिर जब आंसर आ जाएगा तो उसको हमने फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करनी है और ये वाला इंटीग्रल यूज़ करना है। तो अब देखते हैं इसके स्टेप्स कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, और जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आपने करना क्या है। ये x आपको नज़र आ रहा है डिफरेंशियल ये वाला dx, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है, कीपिंग y कांस्टेंट। y हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अब x तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, तो इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उस इंटीग्रल आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे एक्स की जगह, जैसे हम पहले लगाते रहे हैं। तो चलते हैं अगला इसका स्टेप देखते हैं। क्या किया जी हमने, वाई एज इट इज़ रहा, और डी एक्स की इंटीग्रेशन अब करेंगे तो एक्स आएगा। डिफरेंशियल है ना डी एक्स, यानी एक्चुअली आप कर रहे हैं एक्स की पावर 0 की इंटीग्रेशन, वो आ जाता है एक्स। और फिर आपने मैंने ये इंटीग्रल आपके सामने ख़त्म कर दिया, अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट। ये देखें ज़रा क्या किया हमने, डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एक्स उसका आंसर आ गया एक्स। फिर उसमें आपने लिख दी हैं लोअर लिमिट वाई और अपर लिमिट 8 - y, और साथ ही साथ आपका ये वाला इंटीग्रल जो था ये ख़त्म हो गया। अब आप चलते हैं तो लिमिट लगाते हैं। ये 2 to 4 इंटीग्रल वैसे के वैसे रहा, वाई एज इट इज़ रहा। एक्स की जगह आपने लगाया है अपर लिमिट 8 - y, फिर माइनस आपने लोअर लिमिट लगाई है वाई, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो क्या बन गया, वाई इंटू 8 - 2y dy, और उसके बाद आप ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 to 4 8y - 2y² dy। समझ आ गई सबको। हमने सबसे पहले डी एक्स लिखा हुआ था, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की है और ये इंटीग्रल यूज़ किया है। जैसे ही आप एक्स के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करते हैं एक्स आता है, तो उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने यूज़ कर दी है, इसीलिए इंटीग्रल हमने ख़त्म कर दिया। जो जिसकी जो जो इंटीग्रल यूज़ होना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, वो हमने ख़त्म कर दिया।
आप अगले स्टेप्स आपके सामने आगे, एक्स की जगह आपने अपर लिमिट 8 माइनस वाई और लोअर लिमिट वाई लगाई और फिर आपने सिंप्लीफाई किया और अब आप इस पोजीशन में हैं कि इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकें। कैसे करेंगे? वाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2 और वो 8 को काट के 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 2 वाई क्यूब ओवर 3, ये आपके पास आ गई। अब आपने ये लिमिट्स भी लगानी है, यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। तो अब आप y की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं और वो देखते हैं कि जी y की जगह हमने पहले 4 लगाया माइनस ये y की जगह हमने 4 लगाया, जहाँ जहाँ हमें y नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ हमने 4 लगा दिया, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हमने 2 लगा दिया। तो ये अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ही रहेगी ये बस करने वाली। ये क्या बनेगा? 64 माइनस 128/3, ये क्या बनेगा? 16 माइनस 16/3। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ आपने लगाया तो -16 हो गया और ये +16/3 हो गया। अब आपने रीअरेंज कर लिया 64 माइनस 16 और ये 16/3 माइनस 128/3, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो खैर आ गया 48, तो ये सिंप्लीफिकेशन तो आप होपफुली कर लेंगे और ये आपके पास सारे स्टेप्स करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 32/3। तो ये जो डबल इंटीग्रल जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी थी उसका आंसर आ गया 32/3। उसको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट डबल इंटीग्रल, हाउ वी कैन इंटीग्रेट द डबल इंटीग्रल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप अपना कमेंट्स में रेज कर सकते हैं।